हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपके केसी सिन्हा मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा था, 15 सेंटीमीटर चौड़ा था और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार मापकर दे दिया। निम्नलिखित में से चुने कि उसे कितना कम या ज़्यादा दूध मिला। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं बता देती हूँ कि आपकी किताब में अगर 2 लीटर ये लिखा रहे लौ दिलिए कर तो लो, ये भी ठीक है और मैंने इस प्रकार से भी लिखा तो ये भी ठीक है। साइंस कहती है क्या आप जो है लिखे तो हिंदी में नहीं बल्कि आप उसको शॉर्ट लेटर में एल ही लिख के चलिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही प्रयोग करती हूँ और करूँगी और कर रही थी। अब यहाँ पे देखिएगा आपके जो क्वेश्चन है कि एक लड़का था जो 2 लीटर दूध खरीदने गया। ठीक है, दूध खरीदने के लिए गया 2 लीटर। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो दिया उसकी लंबाई थी 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी, वो थी 15 सेंटीमीटर और गहराई कितनी थी, ऊंचाई वो थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बक्से से जो था मतलब जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उससे एक बार ही माप कर दिया। तो निम्नलिखित में उसे चुने कि उसे कम कितना या ज़्यादा दूध मिला। और सबसे बाद आपको दिया हुआ है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब मैंने आपको 7 तो नाम बताया था, क्या भाई, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर या फिर लीटर या फिर ग्राम। ओके, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब बात क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे मीटर लेके चलता हूँ तो सब में मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, अगर मीटर लेके चला हो तो सब में मीटर 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 और इस सबको हटा दो, ये भी मीटर ये भी मीटर ये भी मीटर। ठीक है, अगर मैं लीटर लेके चलूँ तो फिर से देखिएगा मिली लीटर, सेंटी लीटर, डेसी लीटर, लीटर, डेका लीटर, यहाँ पे लिख देती हूँ लीटर, डेका हेक्टो लीटर और किलो लीटर। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि अगर बात करते मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, आप ये 7 शब्द को याद करके रखिए। बस यहाँ पे आप लीटर को भी ले जा सकते हैं, ग्राम को भी ले जा सकते हैं और जो लिखना है आप लिखते जाइए। ठीक है, लीटर या फिर मीटर या फिर ग्राम, सबके पीछे मतलब कि इस साइड से बात करें तो दाया साइड से लगाते जाइए। लेकिन अब बात क्या होती है कि हमें जाना है सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में। अगर मीटर में रहता तो मिली, सेंटी, डेसी कुछ में से कुछ बदल देते। अगर लीटर में ही बात होता तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका लीटर, डेका, हेक्टो, किलो कुछ से कुछ बदल देते। लेकिन बात यहाँ पे क्या कहती है, बात कहती है कि आपको अब जो है सेंटीमीटर से आपको कहाँ पे बात लीटर में भी दे रखा है और सेंटीमीटर में भी देख रखा है। अब इस दोनों का संबंध कैसे जोड़े, कहते नहीं ये अपने घर का नहीं है भाई, दूसरे जगह का, इससे संबंध कैसे जोड़ो। चलो मान लेते हैं ये पड़ोस का है। ठीक है, चलो पड़ोस से दोस्ती कर ही लेते हैं। पड़ोस का है तो कैसे आप ध्यान रखें, तो देखिएगा आपको एक चीज ध्यान रखना है, बस क्या 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। बच्चा पार्टी गया था लेने के लिए 2 लीटर, तो 2 लीटर में कितना होगा, 2 लीटर इक्वल टू 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 2000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि उसे इतना चाहिए था 2000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले से जो था उसे उस डिब्बे से दूध मिलता तो पूरा कंप्लीट होता। कितना, एक डिब्बा होता जो 2000 सेंटीमीटर क्यूब का होता, उससे अगर दूध एक बार देता तो बच्चा पार्टी का मतलब वो जो लड़का गया था लेने दूध वो 2 लीटर हो जाता। पर देखिएगा क्या किया है, पर दुकानदार ने एक 20 सेंटीमीटर लंबा
15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले से दिया। अगर इसका आयतन निकालते तो कितना हो जाएगा, इंटू करिए तो 15 पच्चीस 75 दूनी 150, ये आपका हो गया 1500 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन दुकानदार ने उसे 1500 सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन वाले डिब्बे से एक बाल दूध दिया। तो क्या कर ले भाई, चाहिए था उसे 2000 सेंटीमीटर क्यूब से, तब जाके बोलता, लेकिन दुकानदार ने उसे कम मतलब 1500 सेंटीमीटर क्यूब वाला से ही दिया है। इसका मतलब है दुकानदार ने उस बच्चा जो लड़का गया था उसे ठग लिया और कहता वो कितना कम या ज़्यादा दूध दिया। तो कितना कम या ज़्यादा दूध दिया, चाहिए था उसे 2000 सेंटीमीटर क्यूब, दिया 1500। तो 2000 में अगर 1500 घटाते हैं तो पाते हैं हम लोग 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 500 सेंटीमीटर क्यूब वाले डिब्बा से एक बार और देना चाहिए था। तो इतना कम है तो 500 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी में देखिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। बस इस संबंध को याद रखिए, क्या भाई 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, बस 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बस एक चीज याद करें तो हमें सब चीज आ सकता है। वो कैसे, तो देखिए मैं इसको इधर 1 लीटर हिलाने देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसे क्या करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, इसको मीटर में बदलने की कोशिश करती हूँ। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा भाई, अगर हम इसको मीटर में बदलते हैं तो 1000 है, 1000 है तो मान लीजिए कि 10, इसको लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर एक का है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता दिया। क्या क्यूब हो तो मान लीजिए कि अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता तो 100 से भाग देते, मतलब 1/100 से गुना करते, और इसकी क्यूब की बात हो रही तो इसकी भी क्यूब हो जाती, यानी कि 1/10⁻6 हो जाता। ठीक है, ऐसे मैं सबको आप तोड़ के बता ली हूँ। इससे भाग दो 100 से तो ये आपका मीटर में बदल गया, फिर इसमें भी 100 से भाग दो, ये भी मीटर में बदल गया, फिर आप इसमें भी 100 से भाग दो तो ये मीटर में बदल गया। यानी कि और बात करते 10 दहेक 100, 10 दहेक 100, 10 दहेक 100, मतलब कि 1/1000 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है क्या, अगर हम इसमें 1000 से गुना कर दे, एक किलो लीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। अगर हम इसमें क्या करें भाई, 1000 से गुना कर दे, 1000 लीटर बना दे, तो इस साइड गुना किए तो इस साइड भी गुना करेंगे, 1000 से इधर भी गुना कर देते हैं, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। और ये गया और 1000 लीटर बराबर कितना होता है, 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो एक इधर एक कितना हो गया, मीटर क्यूब। मतलब कि आप ये भी याद रख सकते हैं कि 1 किलो लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। कुछ भी एक को याद रखिए और उससे संबंध जोड़ते जाइए। ठीक है, बस एक ही लिस्ते को प्लस से जोड़ना, उसके बाद बाकी बच्चे उसके सभी मेहमान को भी हम जोड़ ही लेंगे, पता है ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब हो गया, आप मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब कुछ भी से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, लीटर वाले को या फिर किलो लीटर वाले को या फिर मिलीलीटर वाले को, किसी को भी कुछ से जोड़ सकते, बस एक को याद रखना है, बाकी बच्चे सब अपने आप हो जाएगा। ओके, और ज़्यादा लटने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइंड होती है भाई। तो चलिए इसको मैं लाने देती हूँ या फिर इसको भी लिख देती हूँ। 1 किलो लीटर बराबर 1 किलो लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। बस ये 2 फार्मूला आप याद रखिए। अगला देखिएगा, यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर हो तो इसमें कितना किलोलीटर पानी आ सकता है यदि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलती तो आपको 2 चीज़ याद करना पड़ता, क्या 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। अब दोनों में से एक को याद कर लीजिए तो आपका दूसरा स्वयं निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने वो पहले बताया था, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आई। तो यहाँ पे आयताकार तालाब की लंबाई कितना है, आयताकार तालाब की लंबाई
आयताकार तालाब की लंबाई कितना है 20 मीटर। आयताकार तालाब की चौड़ाई कितना है, ये L लिख देती हूँ। चौड़ाई कितना है, ये B, ये वाला 15 मीटर। एंड आयताकार तालाब की ऊंचाई कितनी है H, ये वाला 10 मीटर। तो आयताकार तालाब की आयतन कितनी हो जाएगी, आयतन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। L हो गया 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 10 मीटर। और इसे आप हल कर लेंगे तो कितना पाएंगे भाई, 15 दूनी 30 हो गया, और एक और ये 2 जीरो, डबल जीरो, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि एक क्या बोला भाई, इतना मीटर क्यूब हो गया, हाँ इतना मीटर क्यूब हो गया। मीटर चल रहा था कि सेंटीमीटर चल रहा था भाई, मीटर में चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, 1 किलो लीटर होता है। तो इसलिए 3000 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुना 3000 इतना लीटर, ये इक्वल टू 3000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 3000 किलो लीटर चला था, किलो लीटर हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इस तो आयताकार तालाब में कितना लीटर पानी आ सकता है, तो वो हो जाएगा 3000 किलो लीटर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है। अब देखिएगा, जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, कहता है कि एक घन का घनफल 1331 मीटर क्यूब है, और इसे बोले तो 1331 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसकी एक कोल कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। यानी घन आपको दे रखा है क्या, एक घन का घनफल इतना। अब घनफल क्या होता है, घनफल जो होता है वो होता है आयतन को ही हम घनफल भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं ताकि अगला क्वेश्चन आपको बनाने में सुविधा होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप वर्ग को 1 से 20 संख्या तक के वर्ग को याद कर लीजिए, और 1 से 10 संख्या तक आप जो होता है घन को याद कर लीजिए, उसके घन को। अभी यहाँ पे 1 3 3 1 आया है, ये किसका घन होगा, क्योंकि कहता है कि घन का घनफल। तो माना कि घन की भुजा ए है, तो घन की आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा ए क्यूब। और मैंने बोला क्या, घनफल किसे कहते हैं, आयतन को ही हम घनफल कहते हैं। तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो ए क्यूब बराबर 1331 मीटर क्यूब। तो यहाँ से देखिएगा, ए बराबर घनमूल हो जाएगा किसका, 1331 मीटर क्यूब का। और जब इसे आप हल करेंगे तो ए बराबर आपको आएगा, इसका जब आप निकालेंगे घनमूल तो वो आएगा आपका 11 मीटर। मीटर क्यूब 3 बार मीटर गुना है, तो 1 निकालना है। घनमूल कहने का मतलब क्या, वर्गमूल 2 है तो 1 निकालो इंटू में, 3 है सेम संख्या तो 1 निकालो घनमूल में। ठीक है, और ये 11 मीटर लगा, वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1331 आप इससे 11 से भाग दीजिए, 11 में जो 11 2 3 11 दूनी 22, 1 1 11 का 11, और ये 11 का। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, तो आपसे पूछ क्या रहा था, इसकी एक कोल, अतः घन की एक कोल बराबर 11 मीटर। ओके, अगला देखिएगा 10 नंबर, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। भाई किसी को विभक्त करना है ना, किसी को कुछ चीज़ को काट रहे हैं तो उसका कहाँ जाना है भाई। अब देखिएगा, किसी चीज़ को काटते तो क्या काटते, उसके आयतन को ही तो काटते। ऊपर में पता है आपको कि जो आपको पृष्ठीय समतल सतह से घिरी होती है या फिर वक्र सतह से घिरी होती है, जब काटते तो अंदर में जाके घन होता है जो कि आकाश में स्थित होता है, तो उसी को काटते हैं ना। तो कहने का मतलब, पहली बात 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को काटा 1 सेंटीमीटर वाले में। तो देखिएगा, तो 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब, ये बराबर मान लीजिए कि उसने x घनों में विभक्त किया और वो काटा 1 सेंटीमीटर वाले का, तो 1 का क्यूब 1 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने घन में काटा, लेके चले x, क्योंकि इसी को काटा बराबर बराबर किया, पूछ रहा है कितना, तो ये टोटल आयतन इतना है। और इसको कैसे करेगा कि जब मतलब कितना काटेगा जो कि ये पुल जाना चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब गया, 1 से काटेगा तो 125 ही ले जाएगा, यानी कि 125 पीस।
तो घनों की संख्या 125। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा है, 3.5 मीटर चौड़ा है और हौज जो पूरा पानी से ही भरा हुआ है। ठीक है, पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचे करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर, कहता है पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए। तो मेरे समझ से यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो है 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए, ठीक है, नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना। मुझे थोड़ा सा डाउट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ था मीटर मीटर और यहाँ दे दिया सेंटीमीटर। तो आपको पता है पहले अलग अलग ऐसा ही मतलब दे रखा है, तो आपको क्या करना है भाई, यूनिट को सबको एक में करना होगा। ठीक है, अब देखिएगा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक हौज है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखा है 4 मीटर और 3.5 मीटर चौड़ाई है। अब कहता है कि इसको क्या करना है, पानी की सतह जो पूरा भरा हुआ हौज था उसको ऊपर से 2 सेंटीमीटर को खाली करना है, यानी कि कुछ ऊपर में ढक्कन नहीं लगता होगा तो बोला कि खाली कर लेते। ठीक है, थोड़ा सा हटा देते पानी, तो कि मतलब थोड़ा सा नहीं, पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करना, जो लबलब था वो अब 2 सेंटीमीटर नीचा पे लाके रखना है। ठीक है, पानी का लेवल। तो कहता है तो नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी हौज की बात करते, हौज की लंबाई कितना है, लंबाई आपका 4 मीटर है, चौड़ाई कितना है, इसको मैं L लिख देती हूँ। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई जो कि B, ये 3.5 मीटर है। ठीक है, अब ये पता नहीं कि हौज की कितनी ऊंचाई है, तो पता नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक ये हौज बनाया हूँ, मान लीजिएगा, ठीक है, पता नहीं बना कि नहीं, और ये पूरा पानी से भरा हुआ। ठीक है, अब पूरा 2 मीटर खाली करना है, तो मुझे तो लंबाई और चौड़ाई तो वही लेगा। अब बस ऊंचाई, अगर मैं 2 सेंटीमीटर आयतन तक का पानी, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक में जितना पानी आएगा उसको निकाल दूँ तो आपके आ जाएगी 2 सेंटीमीटर नीचा, क्योंकि आपका जो है पूरा डिब्बा हौज ही भरा हुआ है। तो 2 सेंटीमीटर नीचा करना है, तो 2 सेंटीमीटर में कितना पानी आता है, 2 सेंटीमीटर हाइट तक में कितना पानी आता है उसका ही मैं क्या कर लेता हूँ, मतलब 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का मैं आयतन निकाल लेती हूँ। उतना घन सेंटीमीटर अगर मैं हटा दूंगी तो 2 सेंटीमीटर नीचे उसका लेवल घट जाएगा, मतलब कि जो पानी भरा हुआ था वो 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई इतना हो गया। अब देखिएगा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हौज का आयतन। ओके, तो L तो 4 मीटर इंटू B 3.5 मीटर इंटू H जो कि है 2 सेंटीमीटर। अब देखिएगा आपका 4 मीटर घन सेंटीमीटर में पूछ रहा है, क्योंकि आपका ये मीटर लंबाई मीटर चौड़ाई मीटर, लेकिन हाइट हो गया कितना, वो आपका सेंटीमीटर में। तो हमसे पूछ रहा है कितना घन ही सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में सब कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करें, तो देखिएगा मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और लास्ट में होता है किलो। ओके, तो यहाँ पे बात होती है क्या, मीटर से जाना है सेंटीमीटर में, तो एक स्टेजा चले, दूसरा स्टेजा चले और ऊपर जाले तो गुना करेंगे, एक पर उतना 0 से डबल 0 से गुना करेंगे। कंफ्यूजन ना होने के लिए भाई ये जरूर लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन में पता चलेगा आंसर भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो 4 मीटर, तो 4 गुना 100 इतना सेंटीमीटर इंटू 3.5 मीटर है, इसमें भी 100 से गुना कर दो इतना सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर तो है नहीं, तो यानी ये हो गया 400 सेंटीमीटर इंटू ये, अगर इसको बटा 10 करेंगे और ये खा जाएगा तो 350 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, और इसको आप करेंगे तो गुना कितना होगा, तो देखिएगा 35 दूनी 70, 7 28 280 और 1 2 3 गुना कर लीजिए, उसके बाद जितना जीरो है उसको बैठा दीजिए। ठीक है, गुना कैसे किया देखिएगा, 35 दूनी 70 सबको पता है, और 7 चौक 28, तो 70 गुने 40 का मतलब 28 पे 1 जीरो, बाकी बचे 2 और 1 3 जीरो। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता है कि 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा, तो अतः पानी की
सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए 2828 इस पे 40 यानी इसको लिख सकते हैं 28 गुने 10 पावर 4 या फिर बोल सकते हैं 21 22 1 लाख 1000 10,000 लाख 2,80,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकालना होगा। समझ में आ गई बात? सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर हो, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तो घनाभ की लंबाई कितनी है? घनाभ की लंबाई 5 मीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई जो है वो है 4 मीटर। घनाभ की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? ये बराबर हो गया 3 मीटर। ये डॉट ऐसे करने का मतलब है कि ऊपर में जो लिखा वो नीचे आता जाएगा की। ठीक है, तो कहता है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होगा? 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH हो जाएगा। ये मैंने प्रूव भी किया कैसे आता है। यहाँ पे लंबाई मतलब L, ये B है और ये H है। ओके, तो यहाँ पे बात करते 2 इंटू LB। L कितने है? 5 मीटर इंटू B 4 मीटर प्लस B 4 मीटर इंटू H कितना है? 3 मीटर इन प्लस L कितने है? 5 मीटर इंटू H कितने है? 3 मीटर। देख लीजिए, ठीक है। इसे करेंगे तो 2 इंटू 5 चौका 20 मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर चलती है वाले मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर प्लस 15 मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। ओके, 2 इंटू और बात कर लेते हैं क्या आप इसको जोड़ेंगे तो कितना पाएंगे? तो 20 10 30। और यहाँ पे एक बात जोड़ने से पहले सबका देख लीजिए कि जो इकाई है वो तो सही है ना, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर तभी जोड़ेगा, क्योंकि सेम ही हम जात को जोड़ सकते हैं। यानी कि मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को। अगर नहीं हो रहा है तो उसे कन्वर्ट करके फिर जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाए, मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए एक में करके फिर ही जोड़िए। तो 20 मीटर स्क्वायर जोड़ 12 मीटर स्क्वायर तो 32 मीटर स्क्वायर हो गया। और जोड़ 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना? 47 मीटर स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9 मीटर स्क्वायर यानी 94 मीटर स्क्वायर। उसके पश्चात दूसरा बात भी बोला, घन का आयतन ज्ञात कर लो। उसके पश्चात देखिए घनाभ का है, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा? आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं LBH। तो L कितना है? 5 मीटर इंटू बी कितना है? 4 मीटर इंटू H कितना है? 3 मीटर, 3 मीटर है। तो 5 चौक 20 60 मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर क्यूब। तो इतने 60 घन मीटर भी लिख सकते या फिर मीटर क्यूब भी लिख सकते। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक पानी की टंकी इतना मीटर तथा इतना मीटर को भुजाओं वाले घनाभ के रूप में किए। अगर ऐसा दे रखा है 3 लगातार भुजा, तो ये आप मानिए लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। ठीक है, इतना के भुजाओं वाले घनाभ के रूप में की हुई है पानी की टंकी, जो घनाभ के रूप में, जिसकी लंबाई 4.25 मीटर, चौड़ाई 4.20 मीटर एंड ऊंचाई जो है 3.15 मीटर के रूप में। ठीक है, तो पूरे टंकी में भले पानी के आयतन भी का सन्निकट मान ज्ञात करें। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से सन्निकट हो। ओके, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको उसके निकट का मान ज्ञात करना है। तो पहली बात तो पूरा मुझे करना पड़ेगा। पानी की टंकी, पानी की घनावाकाल का, तो यहाँ पर लिख देती हूँ घनावाकाल, घनावाकाल, इसको मैंने संधि करके लिखा हुआ है। ठीक है, घनावाकाल पानी की टंकी की लंबाई ये बराबर 6.25 मीटर। घनावाकाल पानी की टंकी की चौड़ाई ये L हो गया, ये चौड़ाई ये B हो गया,
4.2 किलोमीटर। घनाभार पानी की टंकी की ऊंचाई, ये कितना हो जाएगा, ये h हो गया, ये बराबर 3.15 मीटर। तो घनाभ के रूप में है तो क्या इस टंकी की पूरी आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभार पानी की टंकी की आयतन, आयतन निकालना है, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है 6.25 मीटर, इंटू बी कितना है बी 4.2 किलोमीटर, इंटू एच कितना है 3.15 मीटर। अब बात करता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद अगर सबसे दाएं में 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको हटा भी सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इसको हटाऊंगा तो बटा 10, इसको हटाऊंगा तो बटा 100, एंड इसको हटाऊंगा तो बटा कितना हो जाएगा भाई, इसमें भी 100 हो जाएगा। अगर मैं 25 से काटता हूँ तो 25 25 625 25 मीटर, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा और कहीं कटने वाला है, इसको तो काट सकता है 2 से, 2 2 दूनी 4, 2 से 21 दूनी 42, ठीक है। अब देखिएगा इसलिए नहीं काट रही हूँ कि आपके जो होंगे ये 10 के टर्म रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक तो मैंने काट दिया, इसको भी अगर चाहे तो 5 से गुना करके लिख सकते हैं, ऐसे तो रहने दीजिए। अब देखिएगा ये 21 मीटर है, ओके। अगर मैं 25 से गुना करूँ 21 में तो 25 से कम 25 को 5 बाकी बचा 2, और 25 दूनी 50 और 2 52, इतने मीटर स्क्वायर, इंटू फिर 315 से गुना कर लेंगे बटा 20, मतलब कि कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो 10 100 गुनी 10 1000 गुने 2 मतलब 2000, इतना आएगा। इसको आप गुना करिए तो देखिएगा 525 गुने 315 को करना है, ठीक है। 25 25 को 5 बाकी बचा 2, 5 10 तो बड़ा 2 बाकी 50, 1 5 25 1 26, 5 एकम 5 2 एकम 2 5 एकम 5, उसके पश्चात 5 5 बाकी बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 5 3 15, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 2 7 6 2 8 5 1 3 बाकी बचा 1, 5 2 7 7 14 1 5 बाकी बचा 1, 5 1 6 1 1 6 5 3 7 5, ठीक है। अब इसको क्या करना है भाई, ये देखिएगा, इसको लिख सकता हूँ क्या 165 बाई 2 2 इंटू, अब देखिएगा ये 1000 लिख देती हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ 2 से भाग दे देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, अगर 2 से भाग देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 2 8 16, उतला 5 9 दूनी 4 1 13, 2 6 12 1 17, 2 8 16 1 15, 2 7 14 1 2 5 10, यानी ये आपका हो जाएगा 8268.7.5 बटा 1000। अब यहाँ पे दशमलव है, 3 अंक है, इसे दशमलव में बदलना है तो 3 अंक और इधर घसका दीजिए 1 2 3, यानी इसको यहाँ से हटा के भी 82.6875, ये कितना चल रहा था भाई, मीटर क्यूब तो दिया ही नहीं हूँ तो गलती हो जाएगा आपके आंसर मीटर क्यूब, और ये भी मीटर क्यूब। इकाई को मत छोड़िएगा, ठीक है। गुना करने के फेला में ये नहीं कि इकाई को भूल जाए, नहीं। तो आपके आंसर लगभग में बात कर ले तो सन्निकट 83 है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 6 5 या 5 से देख ले तो उससे इधर वाली संख्या को एक जोड़ के लिख दीजिए, ठीक है। इसलिए 82 था, मैंने 83 कर दिया इतने, और यहाँ पे था मीटर क्यूब तो ये भी मीटर क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक संदूक का माप इतने इतने इतने, यहाँ पे कहने का मतलब एक संदूक का माप 48 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, तो क्या है 48 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर ऊंचाई। संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा संदूक की लंबाई कितना है 48 सेंटीमीटर, संदूक की एल ये हो गया, ओके। चौड़ाई मतलब बी, ब्रेथ ये कितना हो गया, ब्रेथ दो होता है BREDTH, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर BREDTH। हाँ चलिए, संदूक की ऊंचाई हाइट, ऊंचाई ये h से करते हैं तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होगा, संदूक का आयतन, इसे आयतन जिसे हम किसे देखते हैं भी से वॉल्यूम, ये बराबर L इंटू बी इंटू एच। तो L कितने हैं 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू एच 28 सेंटीमीटर। इसे हम गुना करेंगे तो कितना पाएंगे, देखिएगा इसको जब गुना करते हैं 48 सेंटीमीटर तो बाद में सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर करके लिख देंगे
48 गुने 36, 8 छः 48 के 8 बाकी बचा 4, 6 चौक 24 4 28, 8 24 के 4 बाकी बचे 2, 4 3 12 2 14, 8 8 14 2 बाकी 4 4 2 6 1 7 और ये हो गया 1728। 1728 में फिर से 28 से गुना करना है। 1728 गुने 28, 88 64 के 4 बाकी बचा 6, 19 16 26 2 बाकी बचा 2, 8 से 56 57 98 8 बाकी बचा 5, 8 8 5 13, ये कट गया, 19 16 6 बाकी बचा 2 4 1 5, 7 4 4 बाकी बचा 1, 2 कम 2 1 3, जो लेंगे तो 4 6 2 8 8 5 1 3 बाकी बचा 1, 4 3 7 1 8 3 1 4, तो 4 8 3 8 4 इतने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये तो बात हो गई। अब कहता है कि इसको कवल बनाने के लिए कितना वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगा। अब देखिएगा संदूक है, संदूक का कवल बनाना है मतलब कि उसका खोला बनाना है। जैसे कि तो संदूक है, आपको पता है कि संदूक जो होगा आप ले जाते कहीं तो उससे छोटा सा ही लगता तो नीचे वाले का भी बनाते हैं, मतलब कि कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये संदूक है, ये देख लीजिएगा संदूक तो ऐसे बना नहीं है बट मान लीजिए, ठीक है। तो आप इधर से भी कपड़ा चलाएंगे, इधर से भी कपड़ा चलाएंगे, इधर से भी कपड़ा चलाएंगे और इधर से भी कपड़ा चलाएंगे, मतलब कि और ऊपर इधर से भी चलाएंगे ऊपर वाले से और नीचे वाले से। आप कहीं भी धूल करना लगे तो मतलब सभी 6 दिशाओं से लगा देंगे उसे कपड़ा। तो यानी 6 दिशा मतलब जो समतल क्षेत्रफल रहता है उसका क्षेत्रफल निकालना, समतल जो पृष्ठ रहता है तो आपको पता है क्या होता है, उसको ही तो हम कहते हैं। और मतलब कि उस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका मतलब कि मान लीजिए कि घनाभाग होता है तो उसको कहते हैं उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर बात कर सकते हैं तो कवल बनाने के लिए कितना, तो कवल बनाने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल जो कि क्या होता है 2 इंटू एल बी जोल बी एच जोल एल एच होता है। 2 इंटू एल कितना है भाई, एल 48 सेंटीमीटर इंटू बी कितने था 36 सेंटीमीटर जोल बी एच कितने है, बी 36 गुने 28 36 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर प्लस एल कितने है 48 सेंटीमीटर इंटू एच कितने है भाई, एच है आपका 28 सेंटीमीटर। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिएगा इसको सीधा मैं हल करके लिखता हूँ। 48 गुना 36 का तो वैल्यू पता है 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 36 गुने 28 है, 36 गुने 28 है, 36 गुने 28 को गुना करना है। तो देखिएगा 36 गुने 28, 8 6 41 काट बाकी बचा 4 चलते बोले 8 24 4 28 6 2 2 बाकी बचा 1 3 2 6 1 7 8 8 10 0 7 9 1 10 1008 और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, एक सेकंड यहाँ पे सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 48 गुने 28 को देखना है, 48 गुने 28। तो इसको मैं गुना करके 8 34 के 4 बाकी बचा 6 8 24 36 8 चौक 32 है, 8 64 के 4 बाकी बचा 6 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएगा, 8 19 16 6 बाकी बचा 1 4 2 8 1 9 हो जाएगा, यानी 4 8 से 14 4 बाकी बचा 1 और ये कितना था भाई 48 2 96 था, 48 2 96 तो 9 3 वाला 1 13 यानी 1344 हो गया। इतने 1344 इतने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसका सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 इंटू इसको जोड़िए 1728 1008 और ये 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर सबके यूनिट है, ठीक है। 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर 1008 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कितने 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 8 8 16 4 20 0 बाकी बचा 2 4 2 6 2 8 7 3 0 बाकी बचा 1 3 1 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 4080 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसे गुना करेंगे तो आप पाएंगे कितना, बात करें तो 2 से गुना करेंगे 0 8 9 16 6 बाकी बचा 1, तो इसको 0 से गुना करेंगे 0 और ये हो गया 1 4 2 8 8 1 6 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके आंसर आएगा कि संदूक
वो कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, इतना। तो इसको लिख देते हैं। अतः यहाँ पे नीचे से लिखना शुरू करेगा, इसका आंसर हो गया तो यहाँ से लिखना शुरू करेगा। अतः संदूक के कवल बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की ज़रूरत होगी। तो इसी के साथ आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म होता है। और संदूक बनाने के लिए कपड़ा पूछ ले वर्ग सेंटीमीटर, तो ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर होना चाहिए, ये ना कि सेंटीमीटर क्यूब। गलती से भी मत लिखिएगा, क्योंकि वो होता है आयतन का। क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वो निकालेगा हल हमेशा वर्गमूल के टाइप में, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है वर्ग सेंटीमीटर के टाइप में ही निकलेगा, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे चलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दो आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रम से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पिंड का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आयताकार पिंड है तो जरूर उसमें ऊंचाई होगी, ठोस होगी, ठीक है। वो जो बात करें थे आयताकार है, तो आयताकार के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे कि आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल, या सीधा आधार पिंड के आधार का क्षेत्रफल भी लिख दे, आधार का क्षेत्रफल। और ये आपको पता है कि आयताकार है तो L इंटू बी इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल, यानी कि आयताकार आधार हो गया था। अगर मैं इस पर फिर से बना दूँ आपको घनाभ के टाइप में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, नीचे वाला प्लॉट ये लगा गया है। अब बोल रहा है दो आसन्न पृष्ठ क्षेत्रफल। आसन्न क्या नहीं होता, जो दो, जहाँ दो भुजा मिल रही है। अगर हम बात करते हैं एक तो बी, हाँ अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो बी इंटू एच, क्योंकि ये आपके जो बढ़ेंगे ये तो एच ही होता है, तो यहाँ पे एक हो गया। और एक कह सकते हैं कि सामने वाला नीचे वाला हो गया। देखिए नीचे हो गया, दायां हो गया, एक सामने, क्योंकि दायां बायां करते ऊपर नीचे करते हो, एक सामने और पीछे करते, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, L इंटू एच हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपको B इंटू एच, ये कुछ भी मान लीजिए, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड L इंटू एच जो है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब कहता है आयतन ज्ञात कर लो। देखिएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को गुना करने पर तो L इंटू बी इंटू एच इंटू एल ये बराबर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। L इंटू एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ये बराबर। अगर आप इसे हल करते हैं तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखिएगा इसको है ना, तो इसको 7 × 5 = 35, 350, फिर इसको भी एक 10 दे दीजिए, 350, इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। चलिए 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर को खंड करेंगे तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 350 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसमें गुना कर दे सेंटीमीटर क्यूब इंटू 350, 1 सेंटीमीटर इसमें सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। इसको बेकार किए भाई, इसको लाने दीजिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लाने दीजिए, कोई काम का नहीं आएगा इसे करेंगे तो, ठीक है। अगर हम बात कर लेते तब LBH क्या निकलेगा, ये होगा रूट में, इसको कर देता हूँ 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा LBH क्या हो जाएगा, 350 दो वाले, एक बार तो बाहर निकला, सेंटीमीटर स्क्वायर दो वाले तो एक बार बाहर निकला, और यहाँ सेंटीमीटर एक का तो वर्गमूल 1 और सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर, यानी 350 सेंटीमीटर क्यूब। अतः पिंड का आयतन जो होगा, अतः पिंड
का आयतन, ये वाला और कितना होगा आप वहाँ पे नीचे लिखिएगा, वहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अतः पिंड का आयतन वाला कितना हो जाएगा आपका 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये थे आपके आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक कमला 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसके दीवारों पर लंक लाने का खर्च 25 पैसे की दर से 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से या फिर वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कमला में जो आते हैं अंदर तो लंक करने की बात होती है तो किधर करते हैं भाई, चालू दीवार को करते हैं, चालू दीवार को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि दीवार को ही, यहाँ पे ऐसे तो छत और फर्श को भी कर, मतलब कि ऊपर वाले को भी करते नीचे वाले को भी करते, लेकिन हम बोला दीवार को ही लाना। तो दीवार तो आपको पता है चाल होता है दायां बायां आगे पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे को छोड़ देना है। तो अब यहाँ पे कहता है तो इस दीवारों पर लंक लाने का खर्च कितना होगा। तो चलो दीवार का क्षेत्रफल क्या बताया था 2 × L + B × H होता है। तो देखिएगा कमला की लंबाई कितने, आपको लंबाई दे रखा है 13 मीटर, चौड़ाई लंबाई को ऐसे सूचित करते ये बोला 13 मीटर। कमला का लंबाई, कमले का चौड़ाई भी कितना हो गया 11 मीटर। कमला का ऊंचाई यानी h कितना हो गया 8 मीटर। तो इसकी दीवारों पर लंक करने का खर्च, तो कमला का चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × L + B × H। चलिए मैंने बताया था कैसे होता है, क्योंकि ऊपर नीचे को छोड़ना है भाई, ऊपर नीचे को छोड़ना है यानी कि नीचे में भी LB होता है और ऊपर में भी LB होता है, तो LB को ही हटा दो, ठीक है, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो और माइनस में 2 × LB करेंगे तो आप पाएंगे इतना है। कैसे कि देख लीजिए 2 × इसको करेंगे LH जोड़ BH, और आपको पता है क्या होता है 2 × LB जोड़ BH जोड़ LH होता है। इसमें से LB जो था 2 × गायब हो गया, ठीक है, वही आता है, H कॉमन लेके लिखे, ठीक है। तो 2 × L + B, L + B कितना है, तो देखिए यहाँ पे L है 13 मीटर प्लस B कितना है 11 मीटर इंटू H करना, H कितना है 8 मीटर। तो 2 × 13 11 कितना होती है 4 1 2 इतना मीटर इंटू 8 मीटर, 8 दूनी 16 मीटर इंटू 24 मीटर। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौक 64 के 4 बाकी बचा 16 से 32 16 16 चौक 64 के 4 बाकी बचा 6 16 दूनी 32 6 38 मीटर स्क्वायर, यानी 384 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है इसे लंक कराने का कितना खर्च होगा, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर दीवार को लंक कराने का खर्च कितना पैसा है, ये है 25 पैसा। 25 पैसा इसको रुपया में बदलते हैं बटा 101 रुपये लिख सकते हैं, यानी 1/4 रुपये, सीधा लिख देता हूँ 1/4 रुपये। इसलिए कितने 384 मीटर स्क्वायर दीवार को लंक कराने का खर्च बराबर 1/4 × 384 इतने रुपये हो जाएगा। 4 से 4 9 36 2 4 4 6 24 इतना रुपये, यानी कि 96 रुपये। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 16 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक घन आपकी लंबाई चौड़ाई तथा विकर्ण है। ध्यान से देखिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पढ़ के निकलना है। लंबाई चौड़ाई तथा विकर्ण क्रमशः 60 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और विकर्ण 65 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा घनाभ की लंबाई ये इक्वल टू कितने, घनाभ की जो लंबाई है वो है 60 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई कितने है, घनाभ की चौड़ाई जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं दे रखा है तो माना कि घनाभ की ऊंचाई जो है वो है a, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं घनाभ की विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा रूट में L² जोड़ B² जोड़ H²,
यानी ये था L, ये था B और ये था आपका H, ठीक है। तो इसीलिए रूट में L स्क्वायर जूल B स्क्वायर जूल H स्क्वायर वाला आपको विकर्ण दे रखा है 65 सेंटीमीटर। तो रूट में L कितना है 60 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस B कितना है 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस H कितने है A इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसको कर ले तो देखिएगा 60 का करना है, पहले 6 का कर लीजिए, 6 36 और यहाँ पे 6 इंटू 10 लिख सकते हैं 10 का 100 तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट में प्लस 20 संग 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 जो 400 इज इक्वल टू 4000 मतलब कि 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको आप इसको हटाएंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा तो कहने मतलब 65 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण एक ही है ना 65 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसका आगे हल करूँ तो ए स्क्वायर बराबर 65 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 65 का स्क्वायर कितना होता है 25 25 और 7 42, आप इसे करेंगे तो आएगा 4225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिएगा 65 गुने 65, 25 25 के 5 बाकी बचा 2, 6 25 30 2 32, 6 30 बाकी बचा 3, 6 36 3 36 3 कितना होता है भाई 39, 5 2 9 3 वाले 3 1 4। अगर आपको इकाई में 5 रहता है तो आप सेम ही संख्या से गुना करता है, जैसे 65 65 हो गया 25 25 हो गया, तो सिंपल सा आप तरीका अपनाइए 65 गुने 65 सब पीछे वाला अंक गुना कीजिए 25 25, ये 6 है तो इसको एक संख्या एक को एक बढ़ा के उससे गुना कर दीजिए, 6 है तो 7 माने 7 6 42, सिंपल सा था, ठीक है। चलिए ये ए स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर बराबर हो गया, इसको आप माइनस करेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए बराबर रूट में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये बराबर 15 का स्क्वायर 225 तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर ए बराबर, और ए क्या था आपका था एच, यानी कि एच बराबर ए बराबर 15 सेंटीमीटर। अतः घनाभ की ऊंचाई जो था ऊंचाई ये एच जो था वो हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अगर आपको ए नहीं मानना है तो अच्छी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या आयतन कहता है, तो घनाभ की आयतन बराबर क्या होता है, ये L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L कितने है आपका 60 सेंटीमीटर, B कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू एच कितना निकला 15 सेंटीमीटर, या कर लेंगे तो आप कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 3 6 18 मतलब 180 सेंटीमीटर क्यूब, आप पाएंगे तो 18,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म होता है। तो घनाभ का आयतन निकालना था, घनाभ का आयतन निकल के 18,000 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन नंबर 18 यदि किसी घनाकाल है, ठीक है, घनाभ नहीं है घनाकाल है, घनाकाल पिंड का विकर्ण 7√3 मीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा माना कि इसका भुजा मान लेता हूँ ए, माना कि घनाकाल पिंड का भुजा ये बराबर ए है, तो घनाकाल पिंड का विकर्ण क्या हो जाएगा, घनाकाल पिंड का विकर्ण हो जाएगा √3a, इसलिए चूंकि घनाकाल इसलिए √3a बराबर आपको दे रखा है 7√3 मीटर, √3 गया a बराबर 7 मीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाकाल पिंड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा कितना हो गया 7 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 6 गुने 7 7 49 मीटर स्क्वायर, 9 6 1 54 के 4 बाकी बचा 5 6 4 24 5 29 ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब कहता है घनाकाल पिंड का आयतन बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब, ये बराबर 7 मीटर का होल क्यूब, 7 का क्यूब 343 मीटर
क्यों? तो इसी के साथ आपका क्या होता है, 18 नंबर भी ख़त्म होता है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 28 तक आज ख़त्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में इससे आगे बताऊँगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन बनाने से पहले उसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।